आंख सेकने वाली बात जो उन्होंने बोला, इसका मतलब है कि उन्होंने बिहार के सारे महिलाओं का अपमान किया। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लालू जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। हेलीकॉप्टर लगा रहता था पटना के एयरपोर्ट पे, एगो हेलीकॉप्टर जाते थे तेजस्वी जी, रील बनाते थे, वीडियो बनाते थे और सरकारी खर्चा से घूमते थे। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरे से पहले इस मुद्दा पे तेजस्वी यादव को बोलते हुए दिखाइएगा तो। 25 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यात्राओं का दौर लगा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं, कई वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर निकलेंगे और बेतिया क्षेत्र से जो है शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप है। कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं, वो भी आप ही के क्षेत्र से यात्रा। ये अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र से नीतीश कुमार जी यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस वजह से जो है हम लोगों का 6-7 साल से मांग था। मैं जब से वीडियो बिहार में बनाना शुरू किया तब से मांग था कि मेरा गांव जो है पूरा डूब जाता है, बाढ़ में पूरा का पूरा डूब जाता है और मेरे गांव के बगल में, मतलब मेरे पंचायत के बगल में नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से जो है हम लोगों का मांग पूरा हुआ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का एक कैंप बन गया। अब अगर बाढ़ आएगा तो रेस्क्यू आसान हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है और अच्छी काम कर रही है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जहां जहां कमियां होता है उन सब चीजों पे भी मैं खुल के बोलता हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी यात्रा को लेकर पहले भी ट्वीट कर दिए हैं कि सरकारी खर्च पे वो यात्रा कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव का भी बयान आया था कि वो आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। महिला संवाद यात्रा का नाम भी बदलना पड़ा, प्रगति यात्रा। देखिए, लालू जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सम्मानित नेता हैं, आदरणीय नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आंख सेकने वाली बात जो उन्होंने बोला, इसका मतलब है कि उन्होंने बिहार के सारे महिलाओं का अपमान किया। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लालू जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहूंगा, बस इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं तो उनका स्वागत है। हर एक मुख्यमंत्री जो है प्रगति यात्रा पे निकल सकता है और उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है सामने आती है और बहुत सारे क्षेत्रों का विकास भी हो जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी जो ये यात्रा है अंतिम यात्रा होगी। सरकारी खर्च पे वो यात्रा कर रहे हैं। बिहार में गरीबी है लेकिन वो सरकारी खर्च पे यात्रा। जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव जी तो हेलीकॉप्टर पे सरकारी खर्च पे काहे जाते थे? इनके पापा जी के पास तो बहुत पैसा है। दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में 450 करोड़ का जो है इन लोगों का बंगला है। सिंगापुर में इन लोगों के पास संपत्ति है। लंदन में भी इन लोगों का फ्लैट है। मुंबई में भी इन लोगों का फ्लैट है। तो इनको भी जो है प्राइवेट खर्चा से जाना चाहिए। सरकारी खर्चा से काहे घूम रहे थे? हेलीकॉप्टर लगा रहता था पटना के एयरपोर्ट पे, एगो हेलीकॉप्टर जाते थे तेजस्वी जी, रील बनाते थे, वीडियो बनाते थे और सरकारी खर्चा से घूमते थे। देखिए, कोई सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या मिनिस्टर हो, वो जब यात्रा पे जाएगा तो वो सरकारी ही खर्चा के यात्रा पे जाएगा। ये बेतुका सा सवाल है और इस पे जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर ये खड़ा कर रहे हैं तो इनके पिताजी का है हवाई जहाज खरीदे थे बिहार में। नया हवाई जहाज का ऑर्डर लालू प्रसाद यादव जी काहे दिए थे? उनके पास तो बहुत पैसा था, घोटाला किए थे, चारा घोटाला, उसी पैसा से घूमते रहते। तो वो घूम रहे थे। तो इन सब चीजों पे तेजस्वी यादव जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। और जब उसी बातों पे हम लोग प्रतिक्रिया दे देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है उन लोगों को। तो आप लोग सोच समझ के बोलिए। और कोई भी सीएम, किसी भी राज्य का, भारत के किसी भी राज्य का सीएम अगर यात्रा पे जाता है तो सरकारी खर्चा पे जाता है, वो प्राइवेट खर्चा पे तो जा नहीं सकता है। अगर लूट के कोई सीएम रखा है, लूट के कोई मंत्री रखा है, स्वास्थ्य विभाग से लूट लिया हो, कोई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई पथ निर्माण विभाग से पूर्व पथ निर्माण विभाग मंत्री हो, लूट लिया हो, तो प्राइवेट खर्चा से जा सकता है। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, कई वादे कर रहे हैं। चाहे वो बिजली कर लेकर हो, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। और महिलाओं को लेकर अब योजना लाए हैं कि अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत समस्त महिलाओं। देखिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरे से पहले इस मुद्दा पे तेजस्वी यादव को बोलते हुए दिखाइएगा तो। सबसे पहले मैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इन 3 पेंशन के लिए मैंने बोला था कि हरियाणा में जितना पेंशन मिलता है उतना बिहार में मिलना चाहिए। सबसे पहले पहला चीज। दूसरा चीज, ये माई बहन सम्मान योजना जो ये बोले हैं, ये सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान एमपी में लगाए हैं। तो ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं, इनके दिमाग में, अपने दिमाग में तो कुछ उपजता नहीं है। ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इनका फर्ज बनता था कि बिहार के हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर देना। इन्होंने वो किया नहीं। ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इनका फर्ज बनता था कि स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी लाना। इन्होंने लाया नहीं।
उल्टा आईजीआईएमएस के डायरेक्टर को नियुक्त किया जो फर्जीवाड़ा में फंस गए। उल्टा जहां जहां डायरेक्टर को नियुक्त किया वहां वहां फर्जीवाड़ा में फंस गए। तो बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो है प्रयास करना होगा, ना ही कि 90 के दशक में बिहार में क्या होता था उस पे जो है हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि 17 महीना सत्ता में रहे सवाल तो हम जो नहीं ये सवाल लगातार कर रहे हैं रोजगार। हम बता रहे हैं, ये मैनुला का स्टेडियम है, इसको बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया है। एक समय जो है यहाँ पे बढ़िया मैच होता था, देखिए कितना एरिया है, कितना बड़ा है, ये पूरा रांची का स्टेडियम बन गया और भी बहुत सारे जगहों पे स्टेडियम बन गया। और ये मैनुला के स्टेडियम जो है उनके सरकार के समय में नहीं बन पाया। अभी जो है एलएनटी जो है काम कर रहा है और भारत का एक मतलब कि बढ़िया स्टेडियम जो है यहाँ पे बन रहा है। पॉजिटिव चीजों पे सवाल किया जाए, आप लोग पूछिएगा उनके बारे में, हम जवाब दे देंगे। फिर लोग अरे बिहार को सकारात्मक दिशा में लेके जाए, जो उस पे सवाल पूछिए। बीपीएससी के अभ्यर्थियों लगातार धरने पर बैठे हैं री एग्जाम को लेकर, उनके मांग को पूरा किया जाना चाहिए एकदम बिल्कुल। मैं 100% बीपीएससी के छात्रों के साथ हूं, लेकिन कुछ लोग वहां पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग बापू सभागार में गड़बड़ी किए। बापू परीक्षा केंद्र जो यहाँ पे है, जिसमें 12,000 बच्चों का बैठने की कैपेसिटी है, वहां पे जाके कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया। उनके ऊपर जो है सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए और छात्रों का जो मांग है उसे पूरा किया जाना चाहिए। और एक और बात आप लोग क्यों नहीं बता रहे, पूरे इतिहास में पहली बार जो है 2000 से ज्यादा सीटों पे जो है वैकेंसी आई है बीपीएससी का। सवाल आखिरी रहा, 25 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, सब दल जो है यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या मनीष कश्यप 25 का चुनाव लड़ेंगे? अरे वो तो समय बताएगा, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, वो समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्टी जिस रूप में कहेगा उस रूप में काम करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं पश्चिमी चंपारण का हूं और वहां पे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मनीष जी चुनाव लड़िए, मनीष जी चुनाव लड़िए, मनीष जी चुनाव लड़िए। 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया, लोगों को उम्मीद है, अब समय बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप। इन्होंने तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर भी मनीष कश्यप कह रहे थे कि अब मोइनुल हक स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने वाला है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तो वो भी यहाँ पर यही बात कहकर गए थे। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष का अलग अलग बयान आ रहा है। महिला प्रगति यात्रा को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे मनीष कश्यप। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।